हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 68 श्री भगवान उवाच तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सेंसेस अपने अपने विषयों से अपने अपने सब्जेक्ट से सब प्रकार से विरक्त होकर अलग होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है, अनडाउटेडली फिक्स्ड है। लॉर्ड कृष्णा से therefore, O mighty armed one, whose senses are restrained from their object, is certainly in steady intelligence. प्रबुद्ध आत्माएं परलौकिक ज्ञान के माध्यम से दिव्य ज्ञान के जरिए से बुद्धि को नियंत्रित करती है। Enlightened souls control the intellect through transcendental knowledge. फिर शुद्ध भक्ति के साथ वे मन को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित मन इंद्रियों को शांत करने के लिए उपयोग किया जाता है। Then with the purified intellect they control the mind and the mind is used to pacify the senses. लेकिन भौतिक जगत में इसके विपरीत होता है। However, in the material conditioned state, the opposite of this takes place. इंद्रियां मन को अपनी दिशा में खींच लेती है, मन बुद्धि पर हावी हो जाता है, अर्थात मन बुद्धि पर नियंत्रण करने लगता है और इस तरह बुद्धि कृष्ण भावनामृत की राह से भटक जाती है। The senses pull the mind in their direction. The mind overpowers the intelligence and thus the intelligence gets distracted from the path of Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को, पावरफुल डिजायर्स को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन, दुश्मनों का दमन श्रेष्ठ सेना सुपीरियर आर्मी द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं बल्कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। As enemies are curbed, defeated by superior military force, similarly the senses can be curbed, controlled not by any human effort but only by keeping them engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. जो व्यक्ति यह हृदय गमन कर लेता है, यह जान लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास, इस आर्ट का प्रैक्टिस प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। Therefore, one who has understood this, that only by Krishna consciousness is one really established in intelligence, and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master, is called sadhaka or a candidate suitable for liberation, suitable for salvation. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।